Hello everyone, I am your teacher for this question. So let me explain this question to you now. The question says that an example of homologous organs is option A are arm and a dog's foreleg, option B are teeth and an elephant's tusk, option C potato and runners of grass, option D all of these. तो यहाँ पर हमसे होमोलोगस ऑर्गन का एग्जाम्पल कौन सा है वो पूछा गया है. चलिए समझते हैं. होमोलोगस organs are those structures which are similar in origin and have similar basic structure but they have different functions. तो यहाँ पर हमने क्या समझा कि होमोलोगस ऑर्गन्स वो स्ट्रक्चर्स होते हैं जिनका फंक्शन तो डिफरेंट हो लेकिन उनका जो बेसिक स्ट्रक्चर है वो सिमिलर हो और उनका जो ओरिजिन है यानी कि जो उनकी एंसेस्ट्री है वो सिमिलर हो. तो ऐसे ऑर्गन्स को जो है हम होमोलोगस ऑर्गन्स कहते हैं. यदि हम यहाँ पर एग्जांपल देखते हैं या फिर अपने ऑप्शंस को देखते हैं तो ऑप्शन होगा ऑप्शन ए आर आर्म एंड ए डॉग्स फोर लेग. तो ह्यूमंस की जो आर्म है और डॉग्स की जो फोर लेग है उसका जो बेसिक स्ट्रक्चर है वो सिमिलर होता है, ओरिजिन भी सिमिलर होता है, लेकिन जो फंक्शन होता है वो डिफरेंट होता है. और आर्म एंड a dog's foreleg have similar structure and origin but different function. So इनका जो फंक्शन होता है वो डिफरेंट होता है. ह्यूमंस की जो आर्म होती है हम उनसे ग्रैब करते हैं चीज़ों को, लेकिन जो डॉग्स की फोर लेग होते हैं वो बेसिकली उनके चलने के लिए, उनकी रनिंग के लिए काम में आते हैं. तो इसीलिए हम कह सकते हैं कि ये जो है होमोलोगस ऑर्गन्स होते हैं. यदि हम ऑप्शन बी की बात करते हैं यहाँ पर तो ऑप्शन बी में हमें दिया गया है आर टीथ एंड एन एलिफेंट्स टस्क. तो यहाँ पर भी जो हमारा टीथ और जो एलिफेंट्स के टस्क होते हैं उनका स्ट्रक्चर सिमिलर होता है. स्ट्रक्चर यानी कि जो उनका बेसिक स्ट्रक्चर है वो सिमिलर होता है. साथ ही साथ जो ओरिजिन होता है, दोनों ही मैमल्स हैं तो वो जो ओरिजिन है वो भी सिमिलर है, लेकिन जो फंक्शन है वो डिफरेंट होता है. क्योंकि जो एलिफेंट के टस्क होते हैं वो उनकी डिफेंस में काम आते हैं और साथ ही साथ जो बार्क होती है ट्रीज की उनको कट करने के काम आते हैं, लेकिन हमारे जो टीथ हैं वो सिर्फ फूड को च्यू करने के काम आते हैं. सो आर टीथ and elephants tusks are homologous क्योंकि इनका जो बेसिक फंक्शन है वो डिफरेंट है लेकिन स्ट्रक्चर और ओरिजिन जो है वो सिमिलर है. यदि हम ऑप्शन सी की बात करें, ऑप्शन सी में हमें दिया गया है पोटैटो एंड रनर्स ऑफ ग्रास. सो ये भी जो है वो होमोलोगस ऑर्गन्स होंगे क्योंकि जो पोटैटो है और जो रनर्स ऑफ ग्रास हैं ये दोनों ही जो हैं प्लांट्स हैं और साथ ही साथ दोनों ही स्टेम हैं. लेकिन जो पोटैटो है वो अंडरग्राउंड स्टेम है और जो रनर्स ऑफ ग्रास हैं वो बाहर प्रेजेंट होते हैं ग्राउंड के, और साथ ही साथ जो पोटैटो है वो फूड स्टोरेज का भी काम करता है. तो इसीलिए जो इनका फंक्शन है वो डिफरेंट है, लेकिन ये दोनों ही जो है प्लांट्स हैं, दोनों ही स्टेम है, इसलिए इनका ओरिजिन सेम है और इसलिए ये होमोलोगस ऑर्गन्स है. सो पोटैटो एंड
रनर्स ऑफ ग्रास आर होमोलोगस ऑर्गन्स। क्योंकि बेसिकली जो इनमें फंक्शनल डिफरेंस है वो ये है कि जो पोटैटो है वो स्टेम है लेकिन वो अंडरग्राउंड है और वो फूड स्टोरेज का भी काम करता है। यहाँ पर ऑप्शन डी जो है हमारा वो करेक्ट होगा कि ऑल ऑफ दिस, क्योंकि ये तीनों ही जो हैं ऑप्शंस ए बी एंड सी, ये तीनों ही जो हैं वो होमोलोगस ऑर्गन्स है। तो ऑप्शन डी जो है यहाँ पर वो करेक्ट होगा। हेंस ऑप्शन डी इज करेक्ट। सो ऑप्शन डी जो है यहाँ पर वो हमारा करेक्ट होगा। सो आई होप यू अंडरस्टूड द एक्सप्लेनेशन। थैंक यू।